जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी क्लासेस पर। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज दिनांक है 20/9/2023, डेट है 29/2023। विषय है गणित, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, अध्याय है 45 मतलब चैप्टर 45। अध्याय का नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शंस। तो अपन क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? साधारण भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल फ्रैक्शंस। यहाँ तक के जो है ख़त्म हो चुका था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक ख़त्म हो गया था। अब जो है आगे अपन यहाँ ये जो है पांचवा प्रकार है भिन्न का, पांचवा प्रकार। तो ये पांचवा प्रकार क्या है? आवर्त दशमलव भिन्न यानी पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। तो पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन क्या है पढ़ते हैं? वो भिन्न यानी वो फ्रैक्शन जिसमें दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक या अधिक संख्या का बार बार आना आवर्त दशमलव भिन्न यानी पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसे दोहराए जाने वाले अंकों के ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है और उस रेखा को अंग्रेजी में बार बोलते हैं। ठीक है, BAR बार बोलते हैं। तो जैसे कि उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल जो है 1/9। तो 1/9 दिया है। अब 1/9 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/9 यानी 1/9। तो 1 जो है बीच में रहेगा और 9 से डिवाइड होगा। तो अब क्या होगा? 9 के टेबल में 1 आता है कि नहीं? 9 तो बड़ा है और 1 छोटा है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ लेंगे 9 0 0। ठीक है, तो 1 में से 0 गया तो बचा 1। अब क्या हुआ? अभी भी 9 के टेबल में 1 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब क्या 0 लगा चुके हैं, एक संख्या ले चुके हैं। तो अब क्या यहाँ डेसिमल ले सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ 0 ले सकते हैं। डेसिमल ले लिया इस वजह से। तो अब क्या हो जाएगा? ये 0 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये 10। तो 9 के टेबल में 10 आता है क्या? तो नहीं। तो 9 के टेबल में 10 से छोटा क्या आता है? 9। 9 1 9, 9 2 18। 18 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ आएगा 9 1 9। ठीक है, 9 1 9। तो ये हो गया। अब क्या होगा? 0 में से 9 जाएगा क्या? नहीं, 0 को काट के करेंगे 10। 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब ये इधर हासिलाई वापस करेंगे। हासिलाई यानी कैरिड ओवर। तो 1 को काट के हो गया 0, तो 0 इधर हो गया 0। अब ये फिर 1 बच गया। अब क्या करेंगे? 1 तो 9 के टेबल में फिर नहीं आता है। तो अब क्या है? डेसिमल तो लगा चुके हैं, तो एक बार फिर से 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये 0 को यहाँ पे उतार देंगे। अब क्या होगा? 9 1 9, फिर से 9 1 9 करेंगे। ठीक है, अब ये फिर 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो 0 को काट के 10 में से 9 गया तो 1। अब 1 को यहाँ कैरिड ओवर हासिलाई वापस करेंगे यानी कैरिड ओवर, तो ये हो जाएगा 0। तो ये 0। फिर अब 1 नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे? फिर एक बार करके देखते हैं। तो ये अब क्या करेंगे? ये 1 तो नहीं आएगा 9 के टेबल में। फिर एक डेसिमल की वजह से यहाँ डेसिमल की मदद से यहाँ एक 0 फिर ले लेंगे, इसको यहाँ उतार देंगे। फिर हो गया वो ये 1। ठीक है, तो फिर ये हो गया 9। ठीक है, ये 1 हो गया। सॉरी 10 9 के टेबल में अब 10 तो नहीं आता, 9 1 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 0 में से फिर 0 को काटे, 0 को काट के 10 में से 9 गया 1। और 1 को यहाँ कैरिड और हासिलाई वापस किया तो ये हो गया 0। तो ये हो गया 0। अब फिर एक बार और करके देखते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब फिर 1 तो नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर एक 0 उतार देंगे। तो ये हो गया ऐसे, ये 0। अब क्या? 9 1 9, 0 को काट के 10, 1 को काट के 0 हो गया। 10 में से 9 गया और ये 1 बचा। एक बार और कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। 1 तो नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? डेसिमल की मदद से एक बार और 0 ले लेंगे। ये लास्ट बार करके देख लेते हैं। अब ये अगर सॉल्व हो गया तो अब क्या करेंगे? फिर 1 किट करेंगे। तो 9 1 9। ठीक है, तो 0 को काट के 10 में से 9 गया 1 और 1 को काट के 0, तो ये 0। तो ये क्या हो रहा है? वही आ रहा है। तो अब ये जो है 0.11111। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 का बार। तो 1/9 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 0.1 का बार। ठीक है, क्योंकि ये एक जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको अपन 1 का मतलब पर लकीर खींचना है। ठीक है, कि वही क्या बोला था? वो भिन्न जिसमें मतलब फ्रैक्शन जिसमें दशमलव भिन्न
यानी डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद पीरियड है ना, डेसिमल दशमलव भिन्न, वह क्या है जिसमें दशमलव भिन्न यानी डेसिमल पॉइंट दशमलव भिन्न के बाद एक या अधिक संख्या का बार बार आना है। एक या अधिक मतलब एक, ये बार बार आ रहा है, एक या एक संख्या का बार बार आना आवर्त दशमलव भिन्न यानी पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये जो है पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल कहला गया। ठीक है, तो ऐसे 10 दोहराए जाने वाले अंकों के ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, तो ये दोहरा रहा है इसलिए इसको एक बार लिख के उसके ऊपर रेखा खींच दी गई, जिसको अंग्रेजी में बार बोलते हैं। रेखा खींच दी जाती है और उस रेखा को अंग्रेजी में बार बोलते हैं, तो इसको बार बोलते हैं। ठीक है, बार। तो 1/9 को हो गया 0.1111 आया, तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 0.1 का बार। ठीक है, और ये जैसे ये दिया है उदाहरण, दूसरा उदाहरण 3.161616 ऐसा करके दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 161616 फिर रिपीट हो रहा है, तो अब 16 के बाद फिर 1616 आ रहा है, तो यहाँ सिर्फ एक नहीं लेंगे क्योंकि एक के बाद 6 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो ये 16 3.16 का बार हो जाएगा क्योंकि 16 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है आवर्त दशमलव भिन्न के प्रकार देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आवर्त दशमलव भिन्न के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन, यानी आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। क्या क्या है उधर देखते हैं।